हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एबॉर्शन के बाद में आपको कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए और कितने दिनों तक नहीं करने चाहिए। इसी के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जब भी आप एबॉर्शन करवाते हैं, यानी कि चाहे वो एमटीपी के थ्रू करवाया है आपने, यानी कि मेडिसिन के थ्रू करवाया, चाहे आपका सर्जिकल हुआ है। अगर मेडिसिन के थ्रू करवाया है तो फिर तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं रहती है, बट अगर आपकी डीएनसी हुई है, सर्जिकल एबॉर्शन आपने करवाया, तब तो खास करके आपको परहेज का ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो जब भी आप कोई भी एबॉर्शन करवाते हैं तो आपको कम से कम 15 से 20 दिन या 25 दिन तक परहेज रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि 15 दिन से पहले आपको जिम ज्वाइन नहीं करना है, हैवी वर्कआउट नहीं करना है, सीढ़ियां नहीं चढ़नी चाहिए। अगर आप हैवी वर्कआउट करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये होता है कि आपके पेट के निचले हिस्से में लोअर एब्डोमिनल में पेन होना शुरू हो जाता है। कई बार यूट्रस में स्वेलिंग आने का डर रहता है, यानी कि जैसे प्रेगनेंसी होती है तो हमारे जो यूट्रस का साइज है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। चाहे आपने अर्ली प्रेगनेंसी में एबॉर्शन पिल्स का यूज कर लिया, फिर भी प्रेगनेंसी हो गई थी तो यूट्रस का साइज तो नॉर्मल सी बात है कि बढ़ना ही है। तो यूट्रस का साइज नॉर्मल होने में 20-25 दिन लग जाता है, किसी किसी के जल्दी भी नॉर्मल हो जाती है। ओके, तो आप अगर जिम ज्वाइन कर लेंगे, हेवी वर्कआउट करेंगे, तो हो सकता है कि आपकी यूट्रस पे हमेशा के लिए स्वेलिंग बन जाए, पीआईडी की प्रॉब्लम हो जाए आगे जा करके। दूसरी बात, आपको ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, ब्लीडिंग बार बार हो सकती है, तो उससे भी आप परेशान हो सकते हैं। नॉर्मल एक्सरसाइज आप कर सकते हो, जैसे कि बैठ करके आसन कर सकते हो, योगा और प्राणायाम आप कर सकते हो, पर हेवी वर्कआउट आपको नहीं करना है। ओके, दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा अपनी डाइट पे भी ध्यान दें। लिक्विड इंटेक ज्यादा लेना है आपको और खट्टी चीजें नहीं खाना है। जितने भी विटामिन सी वाले प्रोडक्ट होते हैं उनको थोड़े दिन के लिए आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद में जितनी भी बादी वाली चीजें होती है जो हमारे शरीर को फुलाती है, यानी कि जैसे कि बैंगन, भिंडी, उड़द की दाल, मक्के की रोटी, ये चीजें आपको नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इन चीजों को खाओगे तो जैसे कि आपने देखा होगा कि मौसम जिस दिन खराब होता है, यानी कि बदल हो जाते, तो उस दिन अगर हम मक्का की रोटी खा लेते नाइट में और हम सुबह उठते हैं तो हमारी पूरी बॉडी अकड़ जाती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, कई बार एड़ियों में दर्द, यानी कि हिल में भी पेन होने लगता है। तो स्पेशली अगर आपका एबॉर्शन हुआ है तो 15 दिन तक आपको ये बादी वाली चीजें अवॉइड करनी चाहिए, ताकि आगे जाके आपको कोई समस्या ना हो। आपने देखा होगा कई महिलाओं को डिलीवरी के बाद में टमी एरिया लटक जाता है, यानी कि कमर की इधर कमर बहुत मोटी हो जाती है। तो वो क्यों? क्योंकि लेडीज से बराबर परहेज नहीं करती, इसलिए बेली फैट उनका इकट्ठा होता जाता है और वो लटकना शुरू हो जाता है। अगर आप परहेज बराबर रखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरी बात, आपको जितना हो सके गुनगुना पानी पीना है। गुनगुने पानी से क्या होगा कि एक तो आप हाइड्रेट रहेंगे, दूसरी बात जो आपकी मसल्स लूज हो गई है वो टाइट होना शुरू होगी और आपका वेट गेन भी नहीं होगा। तो आपको गर्म पानी पीना चाहिए, दिन में 2 बार 3 बार, जितनी बार आप पी सके। कुछ दिनों के लिए, यानी कि 15 से 20 दिनों के लिए आपको फ्रिज की जो भी चीजें रहती है सब अवॉइड करने चाहिए। जैसे कि ठंडा पानी नहीं पीना, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, आइसक्रीम, यानी कि कोई भी कोल्ड चीजें आपको यूज नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद आता है कि जब आपको ब्लीडिंग होती है उस दौरान आपको क्या ध्यान रखना है। स्पेशली उस दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सैनिटरी पैड का यूज करना चाहिए। जैसे महिलाएं टैम्पॉन का यूज करती है, मेंस्ट्रुअल कप का यूज करती है, तो वो आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब आप कोई भी एमटीपी किट यूज करते हैं तो हो सकता है कि आपके जब 5 वीक्स की प्रेगनेंसी हो, 6 वीक की प्रेगनेंसी हो या 7 वीक की हो, ओके, तो इसमें ब्लड के क्लॉट आते हैं, यानी कि ब्लड क्लॉट्स आते हैं। तो अगर आप टैम्पॉन का यूज करेंगे या फिर कप का यूज करेंगे तो जो क्लॉट्स रहते हैं ब्लड के वो अंदर ही जमे रह जाएंगे, जिससे कि इन्फेक्शन होने का डर होता है। तो आपको इस दौरान कभी भी जब भी आप एमटीपी किट यूज करें या सर्जिकल एबॉर्शन करवा के आप आए
तो आपको सैनिटरी पैड का ही यूज करना है और एक पैड 5 से 6 घंटे में आपको हटा देना है, चाहे ब्लीडिंग हो या नहीं हो, क्योंकि अगर आप एक ही पैड को 12 घंटे तक यूज करेंगे तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। इसके बाद में आपको स्पेशली और किस चीज का ध्यान देना है कि जब भी आपका एबॉर्शन कंप्लीट होता है, अधिकतर लोग तो डॉक्टर की बिना एडवाइस से ही मेडिसिन ले लेते और उनका केस भी क्लियर हो जाता है। ओके, पर आपको, अगर आप डॉक्टर की एडवाइस से ले रहे हैं तो डॉक्टर तो आपको हर चीज रिकमेंड करेंगे, समझाएंगे, सब कुछ करेंगे। पर अगर आप विदाउट डॉक्टर मेडिसिन ले रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको एंटीबायोटिक का एक कोर्स लेना चाहिए। वो मिनिमम 5 डेज का होना चाहिए, ताकि उससे आपका यूट्रस का साइज जल्दी से नॉर्मल हो जाए और इन्फेक्शन होने का डर नहीं हो। क्योंकि कई बार जैसे छोटे छोटे इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो इससे आगे चल के आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इन्फेक्शन किसी भी चीज से हुआ हो वो यूट्रस में जाता है, यूट्रस से फिर हमारी ट्यूब में जाता है, फिर ओवरीज में जाता है। तो हो सकता है कि 10 में से एक पेशेंट को ये प्रॉब्लम आ जाए कि आगे जाके उनको जब वो चाह रहे कंसीव नहीं होता है। तो जब भी आपका एबॉर्शन कंप्लीट होता है तब आपको कम से कम 5 डेज का एंटीबायोटिक्स का कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। अब इसके बाद में हम देखें कि आपको खाने में क्या लेना है, तो आप हरी पत्तेदार सब्जियां ले, वाटर इनटेक अच्छा रखें, सूप, सलाद और जितने भी जूस होते हैं, लिक्विड जूस, आप वो ले, ताकि आपको नेक्स्ट पीरियड टाइम पे आए, आपका पीरियड डिले ना हो और आपको अभी जो ब्लीडिंग हुई है उससे हीमोग्लोबिन की कमी ना हो। इसके लिए स्पेशली अनार और चुकंदर का जूस आपको लेना चाहिए। अगर आप अनार नहीं खा पा रहे हैं, चुकंदर का जूस लेना पसंद नहीं है, तो आप आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स या सिरप भी ले सकते हैं, जिससे कि आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन रहे। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं सारी चीजें आपको क्लियर कर पाई हूँ। धन्यवाद।